लालची बहू जिसकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। शांति काकी पुणे में अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले ही उनके पति का स्वर्गवास हुआ था। दोनों बेटे अब बड़े हो गए थे तो शांति काकी ने सोचा कि अब दोनों बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। हालांकि उनके बड़े बेटे दीपक को पैरों में कुछ प्रॉब्लम थी जिससे वो शारीरिक रूप से दिव्यांग था। तो जहाँ भी शादी की बात होती वहाँ सब छोटे बेटे अमन से तो शादी को तैयार हो जाते, लेकिन बड़े बेटे दीपक को मना कर देते। कोई भी बात अपनी बेटी की शादी दीपक से नहीं करना चाहता था। तब शांति काकी ने सोचा अमन की ही शादी कर देते हैं, कोई तो हो घर की देखभाल करने वाला। अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे घर नहीं संभलता। तो इस तरह छोटे बेटे की शादी कर दी गई। लेकिन काकी को लगा था कि शादी के बाद उनकी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो गलत थी। असली समस्याएं तो शादी के बाद शुरू हुई। शादी के बाद से ही बहू ने बेटे पर परिवार से अलग रहने का दबाव बनाया। बेटे की खुशी की खातिर शांति काकी अपने ही दूसरे मकान में अलग रहने पर हामी भर दी, लेकिन बहू इतने पर नहीं मानी। इसके बाद बहू ने मकान का बैनामा उसके नाम करने का दबाव बनाया। न मानने पर बहू ने पति सास समेत ससुरालजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया। हालांकि विवेचना में मुकदमा झूठा पाया गया। उधर मुकदमे से छोटा बेटा अमन इस कदर मानसिक डिप्रेशन में आ गया कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद बहू के पिता ने उसकी दूसरी शादी की बात कही। फैसले के तहत कहा कि 50 लाख रुपए दे दो, इसके बाद कोई वास्ता नहीं रहेगा। मकान बेचकर जैसे तैसे बुजुर्ग महिला ने 30 लाख रुपए बहू के पिता को दे दिए, लेकिन बहू और उसके पिता इतने से नहीं माने, बल्कि 50 लाख रुपए की मांग करने लगे। उत्पीड़न से तंग आकर बड़ा बेटा भी सदमे में चल बसा। इसके बावजूद भी बहू और उसके पिता 50 लाख रुपए की मांग पर अड़े रहे। यहाँ तक कि धमकी दी कि तुम्हारे दोनों बेटे को मारने को मजबूर कर दिया तो तुम क्या चीज़ हो। आज शांति काकी के पास कुछ नहीं रहा। एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से कुछ निर्दयी लोगों की चाहतों के भेंट चढ़ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, पैसा ज़रूरी है, यह सत्य है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं कि इंसान की बलि देने लगे। हम अपनों की खुशियाँ छीन ले, क्योंकि पैसे से वस्तु खरीदी जा सकती है, लेकिन खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो, प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मोटिवेशन बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।